खड़ी होना। उसने पत्र में लिखा है, आपने बताया था गुरुदेव, जब बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से और रोता नहीं है, उसको धप मारा, चिमटा खोड़ा तो नहीं रोया, तो स्वधा स्वधा आपने कहा था एक बार कथा में, उसका स्मरण करना और बोलना। तो वो सिस्टर अगर बैठी होंगी तो वो खड़ी हो, उन्होंने पत्र में लिखा है, हो गई खड़ी, गया कहाँ है? अच्छा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, आप मिल गई, पत्र ढूंढना नहीं पड़ेगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने पत्र में लिखा कि हॉस्पिटल में जब बच्चा श्वास नहीं ले पाता, रोता नहीं है, रोता नहीं, चिमटी खोड़ी, धक मारा तो भी नहीं रोया, तब डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब हम उस बच्चे के कान में, जैसा आपने कथा में कहा था, श्री शिवाय कर देता है। ये प्रैक्टिकल उनके बताए उन्होंने, और वो लिख रही है पत्र में, एक बच्चे के साथ नहीं, कम से कम हमने कई बच्चों के साथ ये क्रिया करी और बच्चा रोना चालू कर देता है। गुरुजी, उन बच्चों को प्राण महादेव दे देता है। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये करुणा सागर। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बैठे। ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी। अब भले पत्र मत ढूंढना, हमारी जीजी मिल गई हो, पत्र भले मत ढूंढो, अब तो सम्मत हो। ये प्रेम, ये करुणा, शंकर के प्रति आपका विश्वास, जितना शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, उसमें भरोसा, उसमें विश्वास की मूलता, उसमें दृढ़ता, भरोसा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा। बहुत तीर्थ करने नहीं जा सकते, बहुत दूर तीर्थ करने नहीं जा सकते, तो तुम्हारे नगर में जब ऐसा शिव महापुराण का भव्य आयोजन हो तो समझ लेना सारे तीर्थ यहां आकर बस गए, सारे तीर्थ यहां आ गए। अब मुझे सेवा करना है, तैयारी करना है, शिव पुराण कोई भी कराए, पर मेरी तैयारी ये होगी कि मैं भी कुछ ना कुछ उसमें सहभागिता करूं, मैं भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ, एक गिलहरी अपने शरीर पर थोड़ा सा मिट्टी चिपकाकर जाकर सेतु पर गिरा देती है, उस गिलहरी जैसी सेवा मेरी भी हो जाएगी, मैं भी जाऊंगा, मैं भी पहुंचू। ये गिलहरी जैसी सेवा ही तो है आपकी। आप लोग जो सीहोर कुबेरेश्वर में दान देते हो, कहीं भोजन भंडारे में, कहीं वृद्धाश्रम बन रहा है, कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है, कहीं रसोई घर चल रही है, 24 घंटे भोजन चलता रहता है, हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, ये आपका जो सहभागिता आप देते हो, कुछ सहयोग करते हो, ये आपका पुण्य ही तो है। पर एक निवेदन हमने कल भी करा था, आज फिर कर रहा, अभी जो आस्था चैनल पर बारकोड चलाया जाता है, उस बारकोड को जब आप स्कैन करें तो उसमें पहले नाम देखना कि विठलेश सेवा समिति का नाम आए तो आप पैसे जमा करना, क्योंकि कोई 420 ही कर उसमें आस्था चैनल के उस प्रोमो में से ही उसने एक प्रोमो बना लिया और उसने अपना बारकोड लगा लिया है और वो व्यक्ति पूर्ण तरह से फरेब कर रहा है। तो निवेदन है आप सबसे, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, हमारी ये बात को जनमानस तक अवश्य भेजना कि बारकोड का प्रयोग करने से पहले उसमें लिखा हुआ है कि विठलेश सेवा समिति है तो जमा करो, नहीं तो मत करो।
स्मरण रहे आपका, चित्त वृत्ति। चाहे फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर कोई पैसा जमा कर रहा है देखकर, बारकोड देखकर, तो वो भी अच्छे से देखे, उसमें समिति का नाम लिखा हो तो करिए, नहीं तो मत करिए। पुण्य को कमाइए, आनंद को कमाइए, सहभागिता। एक गिलास पानी भी अगर आप पिला रहे हो तो उसकी सहभागिता। कितना पुण्य कमाया। कल कथा में अपन ने सुना था कृतवर्मा का चरित्र। कितने बाण हुए थे? जम के बोलो, सब तैयारी में आए हो तुम तो है। कल एक दिल्ली की बहन ने पत्र में वो मैसेज करा सी, और में उन्होंने लिख कर भेजा, गुरुजी तुम भी नाटक से कम नहीं हो। और नाटक वाले जब एंड मोपे पर कोई बात विशेष होती है ना, वहीं पर नाटक को समाप्त करते हैं। अब एक बाण रह गया था, तुम्हें बता में क्या जा रहा था, वो बता देते तो हमारे टेंशन नहीं रहता। कौरव जीतेंगे कि पांडव जीतेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने महाभारत में देखा है कि पांडव जीते हैं। उद्योग पर्व कह रहा है, भगवान ने बाण लिया और वो अग्नि से सराबोर बाण भगवान कृष्ण ने अपना पूरा गजेंद्र मोक्ष का, द्रौपदी का चीर बढ़ाने का, और बहुत जो जो प्रहलाद, ध्रुव, नरसिंह सबका जो उद्धार किया है, उनका जितना पुण्य है भगवान कृष्ण ने दूसरे बाण में दे दिया, चलाया। और उधर से कृतवर्मा ने अपना पुण्य, अगर मैंने नीति से धन कमाया हो, ईमानदारी से कमाया हो, सत्कर्म का धन कमाया हो, मैंने कभी किसी का एक अन्न का दाना भी कहीं गलत ना खाया हो, तो मेरा ये बाण पुण्य लेकर जाए। और भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बाण दिया था, वो बाण पीछे खसक गया। कृतवर्मा का दूसरा बाण भी सम्मुख में विजेता की ओर था। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने कहा, केवल आखिरी बाण बचा है, तीसरे नंबर का, लास्ट। अब मौका नहीं मिल सकता विजय प्राप्त करने का, आखिरी है, तीसरा है। और ये तीसरा जो बाण है, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन घबरा मती, बिल्कुल मत घबरा। भगवान कृष्ण ने आखिरी बाण अर्जुन से कहा, उठा। अग्नि शस्त्र फिर उठाया अर्जुन ने। भगवान कृष्ण ने उस बाण को लिया और भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने जितने अवतार धारण करे हैं, उन अवतार में मैंने जो पुण्य कमाया है, जनमानस का कल्याण कर कर, पृथ्वी का उत्थान कर कर, पृथ्वी को अपने दंतों पर उठाकर जो मैंने पुण्य कमाया है, जो मैंने आनंद कमाया है, वो सारा पुण्य इस बाण में चला जा। अब देखो कितने अवतार का पुण्य उस बाण में दे दिया गया। आखिरी है, अंतिम। अंतिम बाण। और कृतवर्मा ने देखा कि तीसरे नंबर का बाण है और सामने मेरे वसुदेव भगवान कृष्ण खड़े हैं। कृतवर्मा ने तीसरा बाण उठाया और स्मरण किया, मैं मेरे पिता